मनोविज्ञान में एक अजीब विरोधाभास है। हम सब आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं हमें डर लगने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप घर में अकेले होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत टीवी ऑन करते हैं या फ़ोन उठाते हैं या किसी को मैसेज करते हैं, या कुछ ना हो तो आप खुद से ही बातें करने लगते हैं। क्यों? अकेलापन इतना घबराता क्यों है? सन्नाटा हमें काटता क्यों है? खुद के साथ रहना इतना मुश्किल क्यों है? हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए अकेला होने का मतलब था मौत। जंगल में अगर आप झुंड से अलग हुए तो जानवर आपको खा जाएंगे। इसलिए हमारे दिमाग में एक डीप बायोलॉजिकल फियर बैठ गया है। भीड़ में सुरक्षा है, अकेलेपन में खतरा है। लेकिन आज जंगल नहीं है, जानवर नहीं है, कंक्रीट की दीवारें हैं, फिर भी हम भीड़ ढूंढ रहे हैं। हम लाइक्स ढूंढ रहे हैं, हम फॉलोअर्स ढूंढ रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि कोई हमें देख ले, कोई हमें पहचान ले। साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम हिमालय चढ़ना नहीं है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है एक बंद कमरे में बिना कुछ किए अकेले बैठना। बुद्ध ने इस क्राउड एडिक्शन को तोड़ने के लिए एक बहुत शक्तिशाली शब्द दिया। वो शब्द है एक चर्यम। इसका अनुवाद अक्सर किया जाता है अकेले चलना, लेकिन ये साधारण अकेलापन नहीं है, ये लोनलीनेस नहीं है, ये सॉलिट्यूड है। आज हम उस बारीक लकीर को समझेंगे जो अकेलेपन को एक समाधि में बदल सकती है। एक बहुत पुरानी घटना है। एक मेहमान एक घर में रुके हुए थे। उस घर में एक छोटा बच्चा था जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि अंधेरे में भूत प्रेत हैं। रात को अगर उसे बाहर जाना होता तो वो किसी का हाथ पकड़कर ही जाता। उस मेहमान ने सोचा कि बच्चे की मदद करनी चाहिए। उसने बच्चे से कहा, बेटा, तुझे दिन में तो डर नहीं लगता? बच्चे ने कहा, नहीं, दिन में तो सब साफ दिखता है। मेहमान ने कहा, तो ठीक है, तू ये लालटेन ले जा। जब तेरे हाथ में रोशनी होगी तो अंधेरा रहेगा ही नहीं। बच्चे ने जो जवाब दिया वो इंसान के गहरे मनोविज्ञान को खोल कर रख देता है। उसने कहा, माफ कीजिए अंकल, अंधेरे में तो मैं किसी तरह भूत प्रेतों से छिपकर बचकर निकल भी जाता हूं, लेकिन लालटेन लेकर गया तो भूत मुझे देख लेंगे। यहां बच्चे का तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो हिम्मत करके लालटेन ले जाता तो शायद उसे पता चल जाता कि भूत वास्तव में है ही नहीं, वो सिर्फ उसके मन की कोरी कल्पनाएं हैं। ठीक उसी तरह हमारी अवेयरनेस, हमारा होश, हमारी चेतना का दिया है, हमारी रोशनी है। बच्चे का डर अंधेरा नहीं था, बच्चे का डर था दिख जाना। उसे लगा अंधेरा उसे छिपा लेगा, उसे बचा लेगा। और हम सब उसी बच्चे की तरह हैं। हम भी छिपना चाहते हैं, लेकिन अंधेरे में नहीं, भीड़ में। बुद्ध ने इस मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा था, भीड़ में भरोसा रहता है, एकांत में सब भय उभरने लगते हैं। यहां एक बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे बच्चा अंधेरे में खुद को झूठी तसल्ली दे रहा था कि वो भूतों से बचकर निकल सकता है, वैसे ही हम खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि अगर हम औरों के साथ हैं, अगर हम भीड़ में हैं तो हम सुरक्षित हैं। भीड़ एक तरह का मनोवैज्ञानिक अंधेरा है। वहां आप गुम हो सकते हैं। वहां कोई आपको जज नहीं कर रहा, क्योंकि सब एक ही जैसे हैं, सब सोए हुए हैं। मनोविज्ञान इसे सोशल कंटेजन कहता है। हमारा दिमाग मिरर न्यूरॉन्स से बना है। अगर आप 5 डरे हुए लोगों के साथ रहेंगे तो छठे आप होंगे। अगर आप भीड़ के साथ चलेंगे तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दंगे और युद्ध। एक अकेला आदमी कभी दंगा नहीं करता। आप एक व्यक्ति को अकेले देखें, वो समझदार है, वो किसी अनजान को थप्पड़ भी नहीं मार सकता। लेकिन उसी शरीफ आदमी को एक उन्मादी भीड़ का हिस्सा बना दीजिए, अचानक वो पत्थर उठा लेगा,
वो आग लगा देगा। क्यों? क्योंकि भीड़ में शामिल होते ही वो बेहोश हो गया है। उसका अपना विवेक भीड़ के शोर में सो गया है। ये वही बेहोशी है जिसकी बुद्ध बात कर रहे हैं। हम भीड़ का हिस्सा इसलिए बनते हैं ताकि हमें सोचना ना पड़े, ताकि हमें अपनी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। लेकिन जिसको अपना होश जगाना है उसको भीड़ का साथ छोड़ देना होगा। उसको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी और यही पहला कदम होगा जिससे उसकी नींद टूटेगी। जब आप अकेले होते हैं तब आपका होश सबसे ज़्यादा होता है और उसी अवेयरनेस की रोशनी में आपको अपने पागलपन का पता चलता है। और यही इंसान का सबसे बड़ा डर है। हम अपने अंदर दबे हुए पागलपन को नहीं देखना चाहते, क्योंकि जब भी हम खाली बैठते हैं, जब भी हम अनऑक्यूपाइड होते हैं, तो हमें अपने भीतर एक एबिस, एक अनंतहीन खाई दिखाई देती है। वो सन्नाटा इतना गहरा है कि हम घबरा जाते हैं। और वो अनंतहीन खाई हमारे अंदर है क्योंकि वही हमारा असली अस्तित्व है। हम उतने ही विराट हैं जितना ये अस्तित्व विराट है, और हम अपनी इसी असीम विराटता से घबरा जाते हैं। इसलिए हम भीड़ का शोर मचाते हैं ताकि हम अपनी ही विराटता को भूल सकें। पर खुद को भुलाए रखना कोई समाधान नहीं। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है अपने अकेलेपन, अपने एकांत को पूरी तरह स्वीकार करना, उससे भागे मत। यहां अकेलेपन का सही अर्थ समझ लेना जरूरी है। इंग्लिश में 2 शब्द होते हैं, एक होता है लोनलीनेस और एक होता है अलोननेस। लोनलीनेस का मतलब है जब आप अपने में पूरे नहीं हैं, आपको कोई दूसरा चाहिए अपना खालीपन भरने के लिए। लोनलीनेस का मतलब है कि आपकी खुशी सदा किसी और पर निर्भर है। लेकिन अलोननेस का मतलब बिल्कुल अलग है। अलोननेस का मतलब है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, आप अपने आप में भरे पूरे हैं, आप अपने आप में आनंदित हैं। आपको किसी अन्य की जरूरत नहीं है। और जो अपने आप में स्थिर है, ऐसा आदमी सरलता से ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा इंसान दुनिया से कटेगा या कामकाज छोड़ देगा। नहीं, वो दुनिया के सारे काम करेगा, वो बाजार में भी होगा, ऑफिस में भी होगा, लेकिन काम करते हुए भी भीतर से उसका होश सदा बना रहेगा। वो बाहर से लगेगा कि ऑक्यूपाइड है, व्यस्त है, लेकिन वो सिर्फ शारीरिक रूप से व्यस्त है। भीतर से वो काम करते हुए भी शून्य है। उसके भीतर होश की धारा 24 घंटे बह रही है और ऐसे आदमी की ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाती है। यहां पर भी एक बात समझ लेनी जरूरी है। हम हमेशा 2 टाइप्स में व्यक्तियों को डिवाइड करते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। हमेशा से हमारा ऐसा मानना है कि इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो अकेले रहना पसंद करता है और एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो भीड़ में रहकर खुशी महसूस करता है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में इंट्रोवर्ट का मतलब है वो इंसान जिसकी ऊर्जा अब बाहर की तरफ नहीं बह रही, जिसकी ऊर्जा वापस अपने स्रोत की तरफ बहना शुरू हो गई। वो आदमी समाधि को उपलब्ध होता है। उसी को अंतर्मुखी व्यक्ति कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेला रहेगा, नहीं, वो औरों की तरह वैसे ही साधारण जीवन जिएगा जैसे बाकी लोग जीते हैं, लेकिन वो भीड़ में भी अकेला होगा। ठीक इसका उल्टा बहिर्मुखी है। हम आध्यात्मिक भाषा में एक्सट्रोवर्ट उसे कहते हैं जो अकेला होकर भी भीड़ अपने साथ लिए चलता है। अपने दिमाग में अपने यादों की, अपने दोस्तों की, अपने दुश्मनों की भीड़, अपनी कामनाओं की, अपनी वासनाओं की भीड़। इसलिए अगर एक कमरे में 10 इंट्रोवर्ट लोग साथ बैठे हों तो वहां भी 10 एकांत साथ बैठे होंगे। वो साथ होकर भी अकेले होंगे। जैसे जंगल में अलग अलग पेड़ खड़े होते हैं, उनकी जड़ें जमीन में एक दूसरे को छू सकती हैं, लेकिन उनका तना
आसमान में अकेले ही ऊंचा उठता है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हें अपने जैसा या अपने से बेहतर साथी ना मिले तो मजबूती से अकेले चलो। अपने से छोटे का साथ मत खोजो। जो अभी खुद सोया हुआ है वो तुम्हें कैसे जगाएगा? जो खुद ही नींद से नहीं जागा वो तुम्हें होश में कैसे लाएगा? तो बुद्ध कहते हैं, अकेले चलो, मजबूती से चलो, क्योंकि अंततः ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अकेले आए थे और हम अकेले ही जाएंगे। बीच का ये सारा मेला, ये सब रिश्ते नाते, ये सिर्फ एक वेटिंग रूम है। जो इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है उसका अकेलापन पवित्र हो जाता है। तब आप किसी मूड के पीछे नहीं भागते, तब आप अपनी ही रोशनी में चलते। तब आपको लालटेन से डर नहीं लगता, क्योंकि अब आप खुद ही एक दिया बन गए हैं। अप दीपो भव। तो आज थोड़ी देर के लिए टीवी बंद करें, फोन को दूर रखें और बस अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। कुछ मत करें, सिर्फ देखें कि सन्नाटा आपसे क्या कह रहा है। शुरुआत में ये बेचैन करेगा, वो एबिस, वो अनंतहीन खाई डराएगी, भागने का मन करेगा। लेकिन अगर आप रुके रहे, अगर आप उस सन्नाटे में टिके रहे, तो उस सन्नाटे के पार आपको वो आवाज़ सुनाई देगी जिसे सुनने के लिए आप जन्मों से तरस रहे थे। वो आवाज़ आपकी अपनी है।